बच्चों एक बहुत अच्छी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ राघव की। राघव एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था। सुबह-सुबह पहुँच गया था अपने इंटरव्यू मेंस के प्रिपरेशन करने जस्ट लाइक एनी अदर यूपीएससी कैंडिडेट। उसका आज मेंस का रिजल्ट आने वाला था और दिन में जब मेंस का रिजल्ट आया, जब अनाउंसमेंट आया, उसके पास नोटिफिकेशन आया, तो उसका रोल नंबर उसमें नहीं था। एक मोमेंट के लिए द वेट ऑफ द ईयर्स प्रेस्ड डाउन ऑन हिम। पूरी तरह से उसका दिमाग इस चीज़ में चला गया कि मैंने कई सारी शादियाँ मिस कर दी, मेरे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, मैंने मेरे कई सारी खुशियों को मार दिया और एकाएक कई सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो सेल्फ डाउट में बदल गया। उसका फ़ोन जो है, वो बज़ हुआ और उसमें से उनके पापा का मैसेज आया। पापा और मम्मी ने कहा, "बेटा, हमें वीडियो कॉल करो।" वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने कहा, "बेटा, कम होम, योर मदर हैज़ मेड योर फेवरेट फूड।" राघव के दिमाग में कुछ चल तो रहा नहीं था। उसने कहा, "ठीक है पापा, मैं आता हूँ।" राघव घर गया। रात में पापा और मम्मी के साथ बैठा और उसकी मम्मी ने कुछ वर्ड्स कहे। उसकी मम्मी ने कहा, "बेटा, यूपीएससी डिसाइड्स अ सर्विस, नॉट योर वर्थ।" ये कोट उसके दिमाग में इतना बुरी तरह से घर कर गया कि उसका पूरा माइंडसेट ही बदल गया। वो पूरी रात मम्मी की इस बात को सोचता रहा कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि यूपीएससी डिसाइड्स अ सर्विस, नॉट माय वर्थ। ऐसी क्या है, मेरी वर्थ क्या है। लेकिन ठीक है, उसने ये सोचा कि ठीक है यार, मम्मी ने कहा है, कुछ सोच के कहा होगा। अगले दिन मॉर्निंग में जब उसका जो रूटीन था, वो उठा सुबह 6 बजे। लेकिन उसने इस बार बुक्स नहीं खोली। उसने कहा कि लेट मी टेक डाउन अ स्ट्रोल ऑन द स्ट्रीट। वो स्ट्रीट पे मॉर्निंग वॉक के लिए गया और मॉर्निंग वॉक पे जाके वो क्या देखता है, उसने देखा कि उसके आस-पास जो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने अपनी दुकान खोल के सामान लगाना शुरू कर दिया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है और सब लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। एक सेकंड के लिए वो वहां पे रुका और उसके दिमाग में ख्याल आया, द वर्ल्ड हैडंट चेंज और स्टॉप्ड बिकॉज ही फेल्ड एन एग्जाम। उसके दिमाग में उसकी माँ की बात याद आई कि यूपीएससी एग्जाम जो है, इट्स जस्ट अ सर्विस, नॉट माय वर्थ। पूरी दुनिया मेरे फेल होने से नहीं रुक रही, तो आई कांट क्विट। और तब उसने ख्याल किया, उन्होंने उसने ये डिसाइड किया कि यार मैं अब क्विट नहीं कर सकता। उसके बाद वो वापस पढ़ने बैठा। दिस टाइम ही स्टडीड विथ क्लैरिटी, नॉट फियर। Discipline replaced the desperation and he focused on efforts, not outcome. He told himself every day, UPSC is just one exam. It will be passed. If not today, then tomorrow. If not by me, then life has something else equally meaningful ready. मेरे लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा लाइफ ने। मैं इतना पढ़ रहा हूं तो कुछ तो होगा। In his fourth attempt, Raghav cleared the exam. But by then, something more important had already happened. He had cleared his fear of failure. केवल यूपीएससी का एक एग्जाम ही तो था, रियल चैलेंज लाइफ का अब बाकी था। ऑल इंडिया रैंक 32 लाने के बाद अब ईयर्स लेटर व्हेन समवन आस्क्ड हिम के सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या था, उसने स्माइल किया और कहा, द डे आई अंडरस्टूड दैट यूपीएससी इज जस्ट वन चैप्टर, नॉट द होल बुक, दैट्स द डे आई ट्रूली बिकेम फ्री एंड फियरलेस एंड दैट फियरलेसनेस हेल्प्ड मी क्लियर इट। इस कोट ने कई बच्चों की जिंदगी को संवारा है। बच्चों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स हु गॉट सक्सेस इन दिस एग्जाम। और मैं आपको कुछ उदाहरण इसके लिए देता हूं। ये हैं प्रियंका गोयल, जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया था। ये है अनुदीप दुरी शेट्टी, जिन्होंने 5th अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया था और ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। ये थे कीर्तना एचएस, जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया था। और ये है पुष्पति साहित्य, जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर किया था। यानी यूपीएससी में अटेम्प्ट्स कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल, ऑल्सो डोंट थिंक दैट दिस एग्जाम कांट बी क्लियर्ड ओनली आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट, बिकॉज हमारे सामने एग्जाम्पल है कनिष्क कटारिया, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। हमारे पास एग्जाम्पल है गौरव अग्रवाल का, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। हमारे पास एग्जाम्पल है सौम्या शर्मा का, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। और हमारे पास एग्जाम्पल है अनन्या सिंह का, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया।
तो इसलिए बच्चों यूपीएससी के अटेम्प्ट के इस उलझन में मत पड़िए। केवल और केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है यूपीएससी की जो जर्नी है उसके अंदर आपको केवल और केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज फार ग्रेटर देन योर लक, बैकग्राउंड, रिसोर्सेज और एजुकेशन। आपका कोई भी लक हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी रिसोर्सेज आपके पास हो या ना हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता कंसिस्टेंसी के सामने। इसीलिए बच्चों आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप केवल सर झुकाओ और पढ़ाई करो। आप रिजल्ट के बारे में, पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। जस्ट टेक वन स्टेप एट अ डे and learn with clarity, learn with perseverance. Remember, UPSC is just one exam, it will be passed, but your courage, character, and consistency, they will stay forever, right? Thank you so much for watching this video. Please subscribe to watch such interesting content. मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।